नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किरण छौछरिया आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी और कोविड-19। मुझसे काउंसलिंग ले रही अनेक गर्भवती महिलाओं के अंदर यही शंका रहती है कि कोविड-19 के संक्रमण का उनके गर्भस्थ शिशु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप भी गर्भवती हैं तो आपके मन में भी इस तरह की शंकाएं जन्म ले रही होगी। आइए देते हैं कुछ सवाल और उनके जवाब। मेरी एक क्लाइंट ने मुझसे पूछा, कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, इसके लिए आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी। सबसे पहले घर पर रहें। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर जाएं, वो भी सूती मास्क पहनकर। खाना खाने से पहले, बाद में, टॉयलेट यूज़ करने के बाद 20 सेकंड तक साबुन से अच्छे से हाथ धोएं। अपने काम वाली बाइयों, घर के वर्किंग स्टाफ से 2 मीटर की दूरी बनाकर ही बातचीत करें। दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के बजाय उनसे फ़ोन पर बात करें। अगर आपकी तीसरी तिमाही चल रही है तो सार्वजनिक स्थानों पर बिल्कुल ना जाए, चाहे कितना भी जरूरी हो। WHO ने गर्भवती महिलाओं को सलाह दी है कि यदि आपको जरा भी खांसी, सर्दी, बुखार हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अन्य व्यक्ति जो खांसी, सर्दी, बुखार से पीड़ित है उनसे दूर रहें, सावधानी बरतें, जिससे आप और आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। घबराएं नहीं, क्योंकि स्ट्रेस लेने से आप पर और आपके बच्चे पर घातक प्रभाव पड़ सकते हैं। अगला सवाल, क्या प्रेग्नेंट महिलाओं में कोरोना वायरस का खतरा ज़्यादा होता है? CDC के अनुसार इस तरह की कोई पुख्ता जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हालांकि प्रेगनेंसी में महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम में बदलाव आता है, इसलिए कोई भी इन्फेक्शन या फ्लू आसानी से उनको हो सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपना ज़्यादा ध्यान रखें और सावधानी बरतें। अगला सवाल लेते हैं, क्या गर्भवती महिलाओं में कोरोना वायरस के लक्षण अलग होते हैं? जी नहीं, गर्भवती महिलाओं में भी खांसी, तेज बुखार और सांस फूलने जैसे ही लक्षण होते हैं। मगर अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया है तो निमोनिया और सांस से संबंधित दिक्कतें आ सकती है, जिसके लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। अगला सवाल लेते हैं, क्या कोविड-19 से संक्रमित होने से गर्भपात या गर्भ से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती है? देखिए, अभी तक जो डेटा उपलब्ध है वो कोई भी यह बात सिद्ध नहीं करता कि कोविड-19 से संक्रमित होने से गर्भपात या गर्भावस्था के कोई भी नुकसान गर्भवती माँ को झेलना पड़ सकता है। मेरी एक अन्य क्लाइंट ने पूछा, मैं गर्भवती हूँ, मुझे बुखार है, डर है कि कहीं कोरोना वायरस तो नहीं। देखिए, हर सर्दी और बुखार कोरोना वायरस नहीं होता, लेकिन समय को देखते हुए यह बेहतर होगा आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। उन्हें ऐसा महसूस होगा तो वो स्वयं ही आपको कोरोना टेस्टिंग के लिए रेफर करेंगे। एक अन्य क्लाइंट पूछती है, मुझे कोविड-19 का संक्रमण हुआ तो मेरे गर्भस्थ शिशु पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है। अभी तक ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोविड-19 से संक्रमित महिला से गर्भस्थ शिशु या प्रसव के बाद शिशु को यह वायरस अपनी मां से मिल सकता है। इसे वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। चीन के वुहान में 9 प्रेग्नेंट महिलाओं पर यह स्टडी की गई। वे कोविड-19 से संक्रमित थी और अपनी गर्भावस्था के अंतिम दौर में थी। जांच में उनके एमनियोटिक द्रव में यह वायरस नहीं पाया गया। स्टडी में पाया गया कि वायरस मां से भ्रूण तक या प्लेसेंटा तक नहीं पहुंच पाया। उन्होंने अन्य महिलाओं की तरह स्वस्थ बालकों को जन्म दिया जिनमें संक्रमण नहीं पाया गया। यह एक अच्छी और सुखद खबर है। चलिए लेते हैं अगला सवाल, क्या मुझे अपने डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट के लिए जाना चाहिए या नहीं? देखिए,
आप पूरी प्रेगनेंसी में 12 से 14 बार अपने डॉक्टर से विजिट लेती हैं। इसमें से आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके 2-3 वीडियो विजिट्स भी ले सकती हैं। ये आपकी प्रेगनेंसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके डॉक्टर के पास ही आपकी प्रेगनेंसी हिस्ट्री है। हॉस्पिटल तभी जाएं जब बिल्कुल ज़रूरी हो। अल्ट्रासाउंड और भ्रूण परीक्षण के लिए जब जाना हो तो डॉक्टर से पहले से अपॉइंटमेंट ले ले, ताकि आपको वहां जाकर वेट ना करना पड़े। चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। इस समय प्रसव के लिए कौन सा तरीका सुरक्षित है? हर महिला की प्रसव की स्थिति अलग अलग होती है। प्रसव किस प्रकार से हो, यह प्रसव के पूर्व के लक्षणों पर ही निर्भर करता है। कोरोना का इससे कोई संबंध नहीं है। एक अन्य महिला पूछती है, क्या मैं एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम और वॉकिंग कर सकती हूँ? जी हाँ, जरूर। नियमित योगाभ्यास से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, शरीर क्रियाशील रहेगा तो ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा, पाचन क्रिया भी अच्छी रहेगी और आपके शरीर में लचीलापन भी रहेगा। प्राणायाम और ध्यान को पूरे 9 महीने की दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। प्रतिदिन योगासन करने से गर्भाशय की मसल्स में मजबूती आती है, योनि मार्ग में लचीलापन आता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना बढ़ जाती है। योग से गर्भावस्था के बाद भी स्वास्थ्य लाभ जल्दी होता है। आपका बढ़ा हुआ वजन भी जल्द ही कम होता है। रात में सोते समय कोई भी योग निद्रा ऑडियो जरूर सुने, इससे आपको अच्छी नींद आएगी। वॉकिंग आप तभी करिए जब अपने डॉक्टर हाँ करे। यदि आपका डॉक्टर वॉकिंग के लिए हाँ करते हैं तो या तो मॉर्निंग में या सनसेट के बाद, लेकिन रात का खाना खाने से पहले करें, खाना खाने के बाद नहीं। एक आपको सलाह है, आप योग किसी सर्टिफाइड योग प्रशिक्षक के सामने ही करें, ताकि इसमें कोई त्रुटि ना हो। एक अन्य महिला पूछती है, मैं गर्भवती हूँ, प्लीज़ बताएं इस महामारी के समय मैं अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बूस्ट करूं? इसके लिए आपको पौष्टिक आहार, पानी की समुचित मात्रा, 6-7 घंटे की नींद, एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, ध्यान डेली रूटीन में करना चाहिए। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं, आपको किसी भी तरह के डर से दूर रहना है। डर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को डायरेक्टली हिट करता है। कोविड-19 का संक्रमण जो अभी तक आपको हुआ नहीं, और अगर आप सावधानी रखेंगे तो हो सकता है कभी भी ना हो। ऐसे में यदि आप हर समय डरी हुई रहेगी तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगी। अपने डर को भगाने के लिए बार बार अपने मन में कहिए, आई एम अ फियरलेस सोल, आई एम अ फियरलेस सोल। मैं एक शक्तिशाली साहसी आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली साहसी आत्मा हूँ। दिस विल डेफिनेटली बूस्ट अप योर एनर्जी एंड इम्यूनिटी। अगला प्रश्न लेते हैं जो थोड़ा सा नाजुक है। एक महिला कहती है, मैम मेरी शादी 27 फरवरी 2020 को हुई। हम हनीमून के लिए यूरोप जाने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के कारण जा न पाए। अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। सोचा था बेबी मून के लिए जाऊंगी, पर अब यह भी संभव नहीं लग रहा है। मैं बहुत अपसेट हूँ। मन हो रहा है अबॉर्शन करा लूँ। प्लीज़ बताएं मैं क्या करूँ। मुझे अफसोस है कि आपके ये सपने पूरे ना हो पाए, लेकिन मेरा विश्वास करिए, सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। आप प्राणायाम, ध्यान, योग से स्वयं को और अपने बच्चे को निखारें। यदि आप बच्चे को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेगी तो सबके लिए सही रहेगा। अपने भौतिक खुशियों के लिए अबॉर्शन कराना ठीक नहीं लगता। लॉकडाउन खुलने के बाद, परिस्थितियां सामान्य होने के बाद आप अपने मनपसंद जगह जाकर एंजॉय करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। इससे मिलता जुलता एक और प्रश्न है। एक यंग प्रेग्नेंट क्लाइंट मुझसे पूछ रही है, मैं मेरे बेबी शावर और गोद भराई की रस्मों को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थी, पर अब मैं बहुत उदास और दुखी हूँ। बताएं मैं क्या करूँ। आपके मन की स्थिति को हम अच्छे से फील कर पा रहे हैं, पर आप तो जानती हैं ना, जान है तो जहान है। ये तो वक्त है आपको स्वयं को मजबूत बनाने का और अपने अजन्मे बच्चे को संभालने का। आप तो कोरोना वॉरियर है, खुद की और अपने बच्चे की।
क्यों ना आप अपने 2-3 फ्रेंड्स को घर पर बुलाकर बेबी शावर एंजॉय करें और अपने फैमिली के साथ पूरे हर्ष और उल्लास के साथ गोद भराई की रस्म पूरी करें। पिछले महीने गुजरात में एक शादी में सिर्फ 5 लोग थे, दूल्हा दुल्हन, दुल्हन के माता पिता, कन्यादान करने के लिए और पंडित जी। अब क्या कहेंगी आप? इसलिए हर पल खुद को और बच्चे को सौभाग्यशाली समझे। जब स्थिति नॉर्मल होगी तो आप अपने मन चाहे ढंग से गैदरिंग कर लेना। बोनस में आपका बच्चा भी आपके साथ रहेगा, है ना अच्छी बात। एक बहुत ही सटीक क्वेश्चन आया है। सेल्फ क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग और वर्क फ्रॉम होम की वजह से गर्भवती महिलाएं अकेलापन, अवसाद और तनाव महसूस कर रही हैं। कुछ उपाय सुझाएं। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग का फंडा अपनाते हुए खुद के साथ और बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। नो दाई सेल्फ, खुद को पहचानने समझने की कोशिश करें। सेल्फ अवेयरनेस में रहें, यानी आप अपने थॉट्स को वॉच करें। आप पॉजिटिव सोच रही हैं या नेगेटिव? अगर नेगेटिव सोच रही हैं तो अपने आप को कहें ब्रेक ब्रेक ब्रेक। उन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में बदलें। अच्छी कहानियाँ पढ़ें। अब तक आप जो अपने शौक पूरे नहीं कर पाई थी या जो सीखना चाहती थी, गिटार बजाना, सितार बजाना, गाना गाना, ड्राइंग, पेंटिंग करना, वो शौक आप अभी पूरा कीजिए। और एक बात बताती हूँ आपको, आप अपने गर्भस्थ शिशु को अच्छी अच्छी कहानियाँ और कविताएं सुनाएं। अकबर बीरबल, महाराणा प्रताप, तेनाली राम, रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा उसे बहुत पसंद आएगी। अगला सवाल है, मेरी डिलीवरी की डेट नज़दीक आ रही है। मुझे डर लग रहा है कि हॉस्पिटल में मुझे संक्रमण ना हो जाए या वक्त पे डॉक्टर ही ना मिले। बहुत अधिक टेंशन ना लें, क्योंकि हॉस्पिटल्स में सुरक्षित प्रसव के लिए एक प्रणाली है और नवजात शिशुओं के लिए कम से कम जोखिम सुनिश्चित करना डॉक्टरों का पहला उद्देश्य है। अपने डॉक्टर पे भरोसा रखें और निश्चिंत होकर हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल में अपने साथ 1 या 2 ही स्ट्रॉन्ग अटेंडेंट लेके जाएं, जो आपकी और बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सके, बिना वजह भीड़ ना बढ़ाए। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से संक्रमित महिला अपने नवजात शिशु को अपना दूध पिला सकती है क्या? जी हाँ, WHO के अनुसार कोविड-19 से संक्रमित माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिला सकती है। वर्तमान में स्तन के दूध में वायरस का कोई सबूत नहीं है। यह देखते हुए कि वायरस श्वसन बूंदों के माध्यम से फैलता है, बच्चे को दूध पिलाने से पहले श्वसन संबंधी साफ सफाई का ध्यान अवश्य रखें। एक गर्भवती महिला पूछ रही है, हमारे क्षेत्र में कोरोना वायरस गंभीर रूप से फैला हुआ है, हमारे लिए क्या सलाह है? इसके बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। कम से कम 2 हफ्तों के लिए घर पर जरूर रहें। किसी को भी अपने घर मिलने के लिए ना बुलाएं। इसके अलावा घर के किसी भी सदस्य का तौलिया, साबुन और एक ही प्लेट में खाना शेयर ना करें। बुखार, खांसी जैसे लक्षणों पर गौर करें। समय पर अपने फ्लू वैक्सीन लगाएं। हालांकि फ्लू वैक्सीन आपको कोविड-19 के संक्रमण से नहीं बचाता है, लेकिन यह आपको इन्फ्लुएंजा के प्रति कम संवेदनशील बनाता है। इन्हें लगाने से गर्भवती के शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं जो उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एक समझदार गर्भवती महिला मुझसे पूछ रही है कि मुझे कोविड-19 के कुछ पॉजिटिव पहलू बताएं ताकि मैं अंदर से शांत रह सकूं। नेगेटिव में पॉजिटिव देखने का यह बहुत ही सुंदर नज़रिया है। कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। बार बार लॉकडाउन हो रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के बीच ही कुछ ऐसे फायदे हमें देखने को मिले जो शायद ही हमें कभी देखने को मिलते। कारखानों के बंद होने से हवा प्रदूषण मुक्त हो गई है। साफ हवा के चलते जालंधर से हिमालय पर्वत की धौलाधार रेंज साफ देखी जा रही है। गाड़ियां कम चलने से ध्वनि प्रदूषण में भारी कमी आई है।
गंगा यमुना नदियों का जल भी काफ़ी साफ हुआ है। ओजोन परत पर भी इसका अच्छा असर पड़ा है। कुल मिलाकर आप और आपका बच्चा शुद्ध हवा में सांस ले पा रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम के चलते आपके पति का ऑफिस या फैक्ट्री आने जाने का समय बच रहा है, जो वो समय आप सब साथ बिता रहे हैं, जिसके कारण रिश्तों में एक नई जान आ रही है। बाहर का खाना बंद होने से आप घर का बना शुद्ध खाना खा पा रही है, जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पूरे परिवार के साथ लूडो, चेस, कैरम, हाउजी जैसे गेम्स खेलने से फैमिली बॉन्डिंग बढ़ रही है। लेजर टाइम में आप अपनी फैमिली के साथ अच्छी मूवीज़, अच्छे सीरियल्स भी देख सकती हैं, लेकिन डरावनी और मार-धाड़ वाली पिक्चर्स ना देखें और ना ही टेंशन देने वाले सीरियल्स देखें, क्योंकि इनका डायरेक्ट असर आपके बच्चे के इमोशनल हेल्थ पर पड़ेगा। अंत में यही कहना चाहूँगी, अब जब लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, पर आपके लिए नहीं, गर्भवती माताओं के लिए नहीं, प्लीज़ थोड़ा समझें, अपने इमोशंस पर, अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल रखें, घर पर रहें। बच्चों के लिए शॉपिंग आपको करने का मन है तो ऑनलाइन करें या रिश्तेदारों से कराएं, पर आप घर से बाहर ना जाएं। आप जानती हैं ना, कोरोना वायरस बहुत स्ट्रॉन्ग ईगो वाला वायरस है। वो अपने आप आपके घर कभी नहीं आएगा। जब आप बाहर जाएंगी तभी वो आपके साथ घर के अंदर आएगा। तो क्यों बाहर जाना और क्यों कोरोना को बुलाना? इसलिए घर पर रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू।